नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। यूं ना पढ़ा करो मेरी शायरी तुम इतने गौर से, कहीं कुछ जहन में बैठ गया तो मुझे भुला ना पाओगे। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ले चल मुझे बचपन की उन्हीं वादियों में, ए जिंदगी जहां ना कोई जरूरत थी और ना कोई जरूरी था। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। एक बात सच कहती हूं कि कुछ लोग दूसरों के कुत्ते बनकर रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे रिलेशन जो है बड़े बड़े लोगों के साथ है। मुस्कुराना सीखना चाहिए सबको, रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। इसलिए आप भी मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाइए, क्योंकि जो दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है भगवान भी उनसे बेहद खुश होते हैं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। ठोकर खा के भी ना संभले तो राहगीर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसीलिए आप भी अपनी सोच को बदलें, सोच का दायरा बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। तो आज का जो दिन है वो रहेगा गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2077, कार्तिक का महीना रहेगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। ये जो है पूरी रात तक चलती रहेगी और इसके आगे भी द्वादशी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो सिद्ध योग बन रहा है और ये सुबह के 7:33 तक चलेगा और उसके आगे व्यतिपात नामक योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र है, रात के 9:20 तक ये रहेगा और इसके आगे जो है अश्विनी नक्षत्र बना रहेगा। बात करते हैं सूर्य उदय की टाइमिंग्स के बारे में। तो इसका जो समय है रहेगा सुबह के तकरीबन 6:52 पर और सूर्य अस्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 5:24 पर। चंद्र उदय के समय की अगर हम बात करें तो उसका जो टाइमिंग्स है रहेगा 3:13 पर। चंद्र अस्त का जो टाइम है वो रहेगा अगले दिन के 3:57 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी मीन राशि, जो कि रात के 9:20 तक चलती रहेगी। अब बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो उसके टाइमिंग्स हैं सुबह के 9:30 से लेकर के 10:49 तक और जो राहु काल का जो समय है वो रहेगा दोपहर के लगभग 1:27 से लेकर के तकरीबन 2:46 तक। बस आपको यही याद रखना है कि राहु काल के समय किसी भी प्रकार का कोई भी जो है शुभ काम आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो कलर है वो ग्रीन कलर बन रहा है और जो लकी नंबर है वो नंबर 3 रहेगा। सितारे आपके बारे में कह रहे हैं कि काम और परिवार में योग्य संतुलन बनाए रखना होगा। घर और काम से रिलेटेड जिम्मेदारियां जो है आप पूरी तरीके से निभा पाएंगे, अदा कर पाएंगे। जिम्मेदारियां निभाते वक्त जो है आपके प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने बारे में भी ज़रा सोचिए। खुद के पसंद नापसंद को दूसरों पर मत थोपिएगा। आज आपको काफ़ी अहम फैसले जो है घर के लेने पड़ सकते हैं। घर की चीज़ों की खरीदारी में भी ज़्यादातर समय आपका स्पेंड बाहर ही हो सकता है। साथ में आज शॉपिंग करते वक्त जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद कर सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होगा। ज़रूरी चीज़ें उनको भी आप लेकर दीजिएगा। आज कोई इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शुभ समाचार आपको देखने को मिल सकता है। साथ में से मन में जो है प्रसन्नता भी दिखाई दे सकती है। रुपए पैसों की आवक के लिहाज से समय गति आपके पक्ष में रहेगी, यानी कि इनकम जो है बढ़िया रहेगी।
परिवार के साथ किसी धार्मिक और सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि जल्दी ही आपको जो शादी का तारीख है वो निकल आए। दिन के दूसरे पक्ष में कोई अप्रिय सूचना या फिर संदेश मिलने से मन में व्यथित उत्पन्न हो सकता है। पिता पुत्र में भी किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद कई लोगों का रह सकता है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं। जिद और आवेश में वे अपना नुकसान भी कर बैठ सकते हैं। इसलिए जो है बच्चों का ध्यान रखना होगा। उन्हें प्यार से समझाइए तो वो ज़रूर समझेंगे। ज़्यादा डांट फटकार भी उन्हें बिगाड़ सकती है। तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। सेहत ठीक ना रहने की वजह से आज मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं आप। मन में किसी भी बात से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के बारे में आज के दिन जो है ज़्यादा सोच विचार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज जितना हो सके उतना ही वर्तमान में रहकर आपको वर्तमान की परिस्थितियों का आनंद उठाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों भी अभी इसको चेंज होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसी चीज़ में आपको है वैसा ही रहना चाहिए। साथ में आज कई मामलों में निकट मित्र से परामर्श लेकर आपको काफ़ी चीज़ों का जो है हल बड़ी आसानी से मिल सकता है। और आपके मित्र जो है आगे बढ़ चढ़ कर आपकी जो मदद है वो ज़रूर करेंगे, जिससे आपको उन पर बहुत ही नाज होगा कि मेरे मित्र ऐसे हैं। साथ में आज कई लोग जो हैं मानसिक अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। फैसले लेने में आप डामाडोल भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस समय दिल की बजाय दिमाग से काम लें। ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में भी हैं और पूरी गंभीरता से ज़रा हर चीज़ को अंजाम ज़रूर दीजिएगा। बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। खर्चों की कई लोगों को अधिकता बन सकती है और राजकीय कार्यों को सुलझाने के लिए किसी एक्सपर्ट राय की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। आपके जो कुछ नज़दीकी लोग हैं आपके लिए कुछ नकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, लेकिन आप इस पर जो है जीत हासिल करके आगे बढ़ेंगे। हावी नहीं हो पाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। आज काफ़ी समय से रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियां अब सुचारू रूप से चलने लगेंगी, पर प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में, तो आपको सतर्क रहना है। ऑफिस में अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रह सकती है। इस समय बस बॉस की जो नाराज़गी है वो भी सहन करनी पड़ सकती है। आज काम से रिलेटेड जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से कई लोगों का मानसिक तनाव बहुत ही बढ़ सकता है। आज आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सनल काम वो तो बन ही नहीं रहे हैं और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ अपने लिए कुछ। और ज़्यादातर समय जो है आप बिजी रहते नजर आएंगे। आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में पहले की गई मेहनत के उत्तम परिणाम आज हासिल होंगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता के कायल हो जाएंगे। आपके काम करने का तरीका आपके बॉस को, आपके सहकर्मियों को बहुत पसंद आएगा। युवाओं को जॉब और करियर से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने के योग हैं। जो लोग टीचिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे दिन रहेंगे, लेकिन किसी राजकीय मामलों में परेशानी बनी रह सकती है। ऑफिस में आज कामकाज को पूरी लगन से करने की आवश्यकता होगी। ज़रा सी अगर आपने ढील दे दी तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो आपको जो है हर चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ और पूरी जो है फोकस के साथ करना चाहिए। काम के बारे में दूसरों पर रखे निर्भरता निराशा दिला सकती है, इसलिए अपना काम खुद कीजिएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पारिवारिक माहौल जो है सुखद बना ही रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका की लॉन्ग ड्राइव या डेटिंग पर जाने के अवसर बनेंगे। परिवार में आपका वर्चस्व बना रहेगा। दोनों में जो है बहुत अच्छी नज़दीकियाँ मिलेंगी। आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रिलेशनशिप में स्त्रियों का वर्चस्व रहेगा। आज घर की महिलाओं को छोटी मोटी अगर दिक्कत होती है तो जेंट्स को जो है उनका साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए प्रॉब्लम की। विवाह के बारे में फैसला लेना आज कई लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी किसी प्रकार की गलतफहमी आज उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शाम तक जो है सब कुछ ठीक होता भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज लव लाइफ का जो समय है ज़्यादातर अच्छा निकल रहा है, यानी कि 70 to 80%। बाकी जो 20% है वो शाम तक ठीक होता नजर आएगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की तरफ।
स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही, लेकिन हाँ, बच्चों को आज चोट लग सकती है, इसलिए बच्चों को ज़रा घर पर बिठा के रखिए अगर वो ज़्यादा बाहर घूमते हैं तो। सर्दी खांसी की तकलीफ भी कई लोगों को हो सकती है और कई लोगों का पेट भी गड़बड़ा सकता है। इसका कारण आपका खाना पीना है जो ठीक ढंग से आप नहीं खाते। ज़्यादातर तली चीज़ों का इस्तेमाल करना, जंक फूड्स का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो प्लीज़ आप घर का खाना ही ज़्यादा खाइएगा। अपने क्रोध और आवेश में काबू रखना होगा, नहीं तो इसका नेगेटिव असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। और ब्लड प्रेशर भी नियमित जांच करवाने रहने चाहिए। और हाँ, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का उपयोग ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो जो आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है तुलसी माता को चुनरी चढ़ानी चाहिए, उनके जो है देसी घी का दीपक जलाकर आप उनकी आराधना करें। साथ में आज भगवान विष्णु को जो है आप जो है कुछ पीली चीज़ें वगैरह मिठाई बनाकर आप भोग ज़रूर लगवाइए। और साथ में पीले रंग की जो है वस्त्र वगैरह पहन सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।